हाय एवरीवन। बहुत से एसओएल के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिए हैं। मैं यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में कम नंबर आए हैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल असेसमेंट में आप एब्सेंट हो गए हो तो अब आगे क्या होगा, क्या दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि क्या न्यू मौका आपको मिलेगा या नहीं। देखिए, पिछले सेशन में मई जून 2025 सेशन में इंटरनल असेसमेंट की जब डेट्स अनाउंस हुई थी उसमें जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया था उस टाइम फ्रेम को एक्सटेंड नहीं करा गया था, लेकिन अगले 1 से सवा महीने के बाद 7 से 10 दिन दिए गए थे सभी सेमेस्टर्स के बच्चों को एक साथ। उसमें उन्हें असेसमेंट की अपॉर्चुनिटी दी गई थी। और अगर हम इस सेशन नवंबर दिसंबर 2025 की बात करें, फ्रेम आपको दिया गया था अलग अलग सेमेस्टर्स का, उनमें एक्सटेंशन भी दिया गया है। लाइक 5th सेमेस्टर में जब असेसमेंट 22 दिसंबर तक थे तो उनको 27 दिसंबर तक कर दिया। सेमेस्टर 1, 7 इनको 6 जनवरी तक कर दिया। तो एक्सटेंशन सभी बच्चों को दिया गया है। अब सवाल ये आता है सबसे पहले कि क्या दोबारा एक्सटेंशन दिया जाएगा। देखो, इसके चांसेस मुझे काफी कम लगते हैं। अभी इस एक्सटेंशन के ऊपर मैं एक और महत्वपूर्ण बात करूंगा, उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको एक्सटेंशन नहीं दिया गया, आप एब्सेंट ट्रीट हो गए, तो आपके साथ आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, एसओएल की जो मार्कशीट होती है उसमें ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल और लेक्चर, ये 3 तरह के ग्रेड्स होते हैं। या तो आपके ट्यूटोरियल और लेक्चर का ग्रेड होगा, या प्रैक्टिकल और लेक्चर का ग्रेड होगा, या केवल प्रैक्टिकल या केवल लेक्चर का ग्रेड होगा। जो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, जो वेटेज होती है, वो जनरली ट्रीट करा जाता है या तो आपके ट्यूटोरियल के सेक्शन में या प्रैक्टिकल के सेक्शन में। तो अगर आप एब्सेंट हो गए तो सबसे पहले तो ये पॉसिबिलिटीज हाईली है कि आपका ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के सेक्शन में एब्सेंट लगा हुआ आएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में एब्सेंट के साथ साथ आपको नेट ग्रेड में भी फेल कर दिया जाएगा। जो पहले वाली पॉसिबिलिटी है कि भाई ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल में एब्सेंट आया, उसमें यह हो सकता है कि आपको नेट ग्रेड में पास कर दिया गया क्योंकि आपका थ्योरी का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा गया। लेकिन अगर आपका थ्योरी का एग्जाम भी कुछ गड़बड़ाया तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि असेसमेंट में एब्सेंट होने की वजह से आपको नेट ग्रेड में भी फेल कर दिया गया, एग्रीगेट भी आप पास नहीं हो पाए। जी हाँ, जो बच्चे असेसमेंट नहीं दे पाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि उन्हें उनके सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाए। तो अब आगे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो एक महत्वपूर्ण बात कहने की मैं बात कर रहा था वो ये थी, देखो पिछले सेशन में जैसे कि मैंने कहा 1 से सवा महीने के बाद 7 से 10 दिन दिए गए थे सभी बच्चों को एक साथ। हो सकता है इस बार भी दे दिया जाए, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है, उम्मीद कम है लेकिन हो सकता है दे दिया जाए। लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी समझना पड़ेगा कि जिन बच्चों ने पिछले सेशन में जो वो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था दोबारा से उसमें असेसमेंट करे थे, उन बच्चों को उनकी मार्कशीट में रिजल्ट में काफी दिक्कतें देखने को मिली थी, एब्सेंट की दिक्कतें देखने को मिली थी ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के सेक्शन में। ये डराने वाली बात नहीं है, ये वो बात है जो एक्चुअल है। तो एग्जाम ब्रांच में कुछ भी हो सकता है जी। आप लोगों को एक्स्ट्रा चांस दिया जाए, उसके बावजूद भी जो है एब्सेंट आपका लगा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज रख दी कि चांस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और चांस अगर नहीं दिया गया, आप एब्सेंट ही रहे, तो आपकी मार्कशीट में नेट ग्रेड में भी फेल आप हो सकते हो या नहीं भी हो सकते। होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।